हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है, आपका आरआरबी वेलफेयर स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर का एग्ज़ाम 10 सितंबर से 12 सितंबर के बीच है। तो अब आप अपनी प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दो क्योंकि टाइम बहुत कम है और जितना हो सके PYQs आप लगाओ। और आज मैं उसी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए PYQs लेकर आई हूँ। ठीक है, इसकी मेरी ये सीरीज़ चल रही है PYQ की। 2014 से 2024 तक जितने भी लेबर लॉ के क्वेश्चन आए हुए हैं UGC नेट में या अदर एग्ज़ाम्स में, वो सब मैं आपके इस प्लेलिस्ट में कवर करवा रही हूँ। अगर आपने अभी तक प्लेलिस्ट में मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले लेक्चर देखो, क्योंकि इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक वीडियो बनाई थी 6 घंटे की, उसमें भी मैंने लेबर लॉ के 800 से ज़्यादा MCQ करवाए, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपकी 29 डेज़ में मैं आपकी शॉर्ट MCQs प्रैक्टिस करवाऊँगी और आपके डाउट भी क्लियर करूँगी और आपको कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, एंड चलो अब हम देर नहीं करते हैं, हम अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। इसके लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस का लेबल दिखा देती हूँ। पहले इजी है, फिर मॉडरेट है, फिर टफ है। तो पहले आप ये पूरा PDF देख लो ताकि आपको पता रहे कि आप क्या पढ़ रहे हो। और ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा, क्वेश्चन इंग्लिश में भी मेंशन होंगे, हिंदी में भी मेंशन होंगे। ठीक है, चलो अब मैं आपको पूरा PDF शो कर देती हूँ। ये देखो, जैसे ये क्वेश्चंस हैं, इजी से इजी के बाद फिर थोड़े टफ आने स्टार्ट हुए, फिर बड़े बड़े स्टेटमेंट में आए। एंड अब देखो आप, ये क्वेश्चन मैंने बहुत एफर्ट लगा के बनाए हैं। ठीक है, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज भी कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक आपको दिया हुआ है, PDF में मेंशन है। हाँ, आप ये स्टडी एंड लर्न पॉइंट लिख के आप ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये देखो आपका मैंने ये बनाया है। ये क्वेश्चंस देखो कितने टफ स्टार्ट हो गए हैं अब। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है। तो मैं यही चाहूँगी कि आपका पेपर क्लियर हो और आप एज सुन एज पॉसिबल ऑफिसर बने। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा आज का क्वेश्चन है, ड्यूरिंग whose tenure as a union labor minister the code of discipline was adopted? VV गिरी, GL नंदा, खंडूभाई देसाई, PA संगमा। ये कह रहा है कि जब लेबर मिनिस्टर थे, ठीक है, यूनियन लेबर मिनिस्टर थे, तो कोड ऑफ डिसिप्लिन किसने अडॉप्ट किया था? ये चारों ऑप्शन में से मैं एक एक सेकंड का पॉज लूँगी। अगर आपको आंसर पता है तो आप आंसर कमेंट में भेजें। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, GL नंदा। GL नंदा का पूरा नाम क्या है? गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग वाज एडवोकेटेड बाय GL नंदा, खंडूभाई, VV गिरी, जगजीवन राम। ठीक है, अनिवार्य सामूहिक सौदाकारी की वकालत किसने की थी? तो आपको अभी बताना है। मैं एक सेकंड का पॉज ले रही हूँ। ठीक है, कमेंट में आप जितना आंसर लिखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है। ठीक है, तो ये की थी आपका VV गिरी जी ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेनिंग की जो एडवोकेसी की थी वो की थी VV गिरी ने। और कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने दिया था? वो दिया था फर्स्ट टाइम सिडनी ने। ठीक है, तो ये डिफरेंस आप याद रखना। चलो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज रिजाइन एज यूनियन लेबर मिनिस्टर मेजॉरिटी ऑफ कोड वर इवॉल्व बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी ये
क्वेश्चन देखो घुमा के पूछा गया, तब दोबारा पूछ लिया कि जब लेबर यूनियन मिनिस्टर लेबर थे, इनमें से कोई, चारों में से कोई एक सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो किसने मेजॉरिटी ऑफ कोर्ट को इवॉल्व करने की बात कही थी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन अलग आ गया है, ये आप इसे इग्नोर कर देना। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस लीड टू डेमोक्रेसी इन ट्रेड यूनियन? निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं मजदूर संघों में लोकतंत्र की ओर प्रवृत्त करती हैं? रेगुलर मीटिंग, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन, ऑडिट ऑफ अकाउंट ऑफ यूनियन, या ऑल ऑफ द अबव? क्या रहा है कि इनमें से जो ट्रेड यूनियन है उसको अच्छा बनाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस होनी चाहिए? रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए, नियमित सभा होनी चाहिए, न्यायोचित तथा समयोचित चुनाव होने चाहिए, संघ के लेखा परीक्षण, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ द आर्बिट्रेशन बोर्ड इन यूके, यूनाइटेड किंगडम? ये कह रहा है यूनाइटेड किंगडम में विवाचन बोर्ड की भूमिका क्या है? एग्रीमेंट है, सेटलमेंट है, अवार्ड है, या कलेक्टिव एग्रीमेंट नॉन लीगल है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये MCQs हैं, आपने ऑलरेडी सारा सिलेबस अब कर लिया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे एक एक पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फोर ऑफ द सेंट्रल ट्रेड यूनियन वर सिग्नेटरी टू द इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट? ये कह रहा है निम्नलिखित में से 4 केंद्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों में किसने अंतर यूनियन के लिए आचार संहिता पर हस्ताक्षर किए थे? तो इसका आंसर देखो, आपको देखिएगा है ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, मैंने ध्यान नहीं दिया। एटक, HMS, इंटक एंड यूटक, इन चारों ने साइन किए थे इंटर यूनियन कोड ऑफ कंडक्ट पर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नियोक्ता का संघ नहीं है? एम्प्लॉयर एसोसिएशन कौन सा नहीं है? CIE, AIOE, CITU, IOE। तो इसका आंसर बहुत इजी है, ये है ऑप्शन नंबर सी, C2। ठीक है, ये एक ट्रेड यूनियन है, बाकी से CIE, AIOE, IOE ये सब एम्प्लॉयर एसोसिएशन है। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका में AFL-CIO क्या है? एक शिल्प संघ है, औद्योगिक संघ है, सामान्य संघ है, या राष्ट्रीय संघ है? आप बताइए अगर आपको पता है तो ये एक नेशनल यूनियन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडस्ट्रियल एक्शन इन इंडिया? भारत में औद्योगिक कृत्य एक्शन निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? मतलब इंडस्ट्रियल एक्शन कौन सा नहीं है? इसमें से हड़ताल नहीं है, तालाबंदी नहीं है, धरना नहीं है, या सामूहिक आकस्मिक छुट्टी? बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, हड़ताल है, स्ट्राइक है, लॉकआउट है, पिकेटिंग है, और मास कैजुअल लीव एक इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं है। अगर कोई बहुत सारे एम्प्लॉय छुट्टी पे जा रहे हैं तो वो इंडस्ट्रियल एक्शन नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दिवाली पे भी तो जाते हैं ना एम्प्लॉयज़, बहुत सारी दिवाली पे छुट्टी लेके जाते हैं किसी फेस्टिवल में, तो वो इंडस्ट्रियल एक्शन थोड़ी माना जाएगा, वो कैजुअल लीव ले रहे हैं अपनी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू ले ऑफ रिट्रेचमेंट एंड क्लोजर एज गिवन अंडर द ID Act 1947
अप्लाई टू दोज एस्टेब्लिशमेंट वेयर एट लिस्ट। ये कह रहा है कामबंदी, छटनी और बंदी से संबंधित विशेष प्रावधान जैसा कि औद्योगिक अधिनियम में दिया गया है, 1947 में दिया गया है, वो कितने एम्प्लॉयज़ पर एप्लीकेबल होता है? तो वो होता है आपका 100। ठीक है, किस पे होता है? वो आपका होता है 100। अब आपको मुझे बताना है कि इसमें चैप्टर ए और चैप्टर बी, आईडी एक्ट में चैप्टर 5A और 5B में कितने कितने एम्प्लॉय हैं, जर्नल प्रोविज़न किस में और स्पेशल प्रोविज़न किस में, ये आपको मुझे कमेंट करना है। ठीक है, तो सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ वर्कर पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। देखो ये कह रहा है कि प्रबंधन में श्रमिकों की प्रतिभागिता का तरीका कौन सा नहीं है, कि एम्प्लॉय अगर प्रतिभागिता करना चाहते हैं तो इनमें से कौन सा तरीका नहीं है? वर्क कमेटी है, डेफिनेटली है, तो वर्क कमेटी तो इसका आंसर होगा नहीं। जॉइंट JMC जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल भी नहीं होगा। जॉइंट कमेटी फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन ये भी नहीं होगा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन योजना इसका करेक्ट आंसर है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइपार्टाइट बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा ट्राइपार्टाइट बॉडी नहीं है? ठीक है, ये हिंदी का क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन गलत टाइप कर दिए हैं, ये इसका नहीं है। ठीक है, ये छोड़ देना आप। इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग लेबर कमेटी, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल और मिनिमम वेज एडवाइजरी, तो इसमें से कौन सा ट्राइपार्ट नहीं है? तो देखो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी है और मिनिमम एडवाइजरी बोर्ड है। JMC ट्राइपार्ट नहीं है। ठीक है, जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। The Industrial Dispute Act 1947 require advance notice to be given for going on strike and lockout on public utility service only. Which of the following specifies serving of notice for strike and lockout in non-public utility service also? अब ये कह रहा है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत केवल लोक उपयोगिता सेवाओं में हड़ताल करने और तालाबंदी के लिए नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, गैर लोक उपयोगिता सेवाओं में भी हड़ताल और तालाबंदी के लिए नोटिस देने के बाद इनमें से किस में कही गई है? इंटर यूनियन कोड में कही है, कोड ऑफ डिसिप्लिन में कही गई है, कोड ऑफ एफिशिएंसी एंड वेलफेयर में कही गई है, या नन ऑफ द अबव? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्योग में अनुशासन की संहिता, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पत्रिका दीनबंधु का प्रकाशन किस में किया जाता था? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर में, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन में, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन में, या मद्रास लेबर यूनियन में? तो ये किया जाता था आपका बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और किस ईयर में किया गया था ये आपको मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट in relation to employment of workmen by a contractor for construction of railway staff headquarter in a state headquarter and fixation of minimum wage। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सरकार किसी राज्य को राजधानी में रेलवे स्टाफ के क्वार्टर बनाने के लिए और ठेकेदार द्वारा काम करने के लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने के लिए सक्षम है? Which of the following is the main function of Labor Relation Act of United Kingdom? ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम के श्रम अधिनियम का मुख्य कार्य है? रेगुलेटिंग वर्किंग कंडीशन, लाइसेंस देना, रजिस्ट्रेशन करना, या रिकॉग्निशन करना? तो जो लेबर रिलेशन यूके है ना, उसमें इनका जो इम्पोर्टेंट मेन फंक्शन था
वो था रिकॉग्निशन देना। तो इसका आंसर हो गया उस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, रिकॉग्निशन। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following statement relating to Factory Act is not true? इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है। There is a provision in the act relating to the constitution of a managing committee for management of the canteen. कैंटीन के प्रबंधन के लिए प्रबंधन कमेटी की स्थापना क्या है फैक्ट्री एक्ट में? ऑप्शन नंबर बी, देयर इज ए प्रोविजन इन द एक्ट रिगार्डिंग द सेटिंग अप ऑफ ए सेफ्टी कमेटी। फैक्ट्री एक्ट में सेफ्टी कमेटी है। ऑप्शन नंबर सी, द एक्ट डज नॉट हैव ए प्रोविजन रिलेटिंग टू द सेटिंग अप ऑफ वेलफेयर कमेटी। वेलफेयर कमेटी सेटअप का प्रोविजन नहीं है। या एक्ट है ये प्रोविजन रिलेटिंग टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रेवियंस कमेटी, या ग्रेवियंस कमेटी का प्रोविजन है। तो देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही आंसर है, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, ठीक है। फैक्ट्री एक्ट में ग्रेवियंस कमेटी नहीं बताई गई है। ग्रेवियंस कमेटी किस एक्ट में बताई गई है आपको कमेंट करना है। बाकी ये तीनों ऑप्शन हमारे सही है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। इस क्वेश्चन में आपको एक तरफ तो एक्ट के नाम दिए गए और दूसरी तरफ ये कहा गया है कि क्या एक्ट, कौन सा एक्ट किस बारे में बताता है। तो ये आपको मिलान करना है, ठीक है। अब ये देखो, ट्रेड यूनियन क्या बताता है, मजदूर संघ क्या बताता है। मजदूर ट्रेड यूनियन एक्ट बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, ये ट्रेड यूनियन में आएगा। तो ए का क्या हुआ, ए का हो गया हमारा तीसरा, ठीक है। अब आपको देखना है तीसरा ऑप्शन किस में, तो ऑप्शन बी और सी में हमारा कोई एक आंसर होगा। रॉयल कमीशन क्या बताता है, रॉयल कमीशन हमारा बताता है इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्शन यूनियन एंड डिस्करेज एब्सेंटाइज एंड इंटरप्रेशन ऑफ वर्क, ये बताता है। या फिर ये बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर यूनियन। तो ए का तो हो गया तीसरा और बी का हो गया चौथा, ठीक है। ए का तीसरा, बी का चौथा, ये ऑप्शन हमारा मिल गया है। सी का हमारा होगा पहला। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमें क्या बताती है, ये बताती है। ये ट्रेड यूनियन हमारा ये बताता है। रॉयल कमीशन हमारा रजिस्ट्रेशन बताता है। और फर्स्ट नेशनल कमीशन हमारा क्या बताता है, फर्स्ट नेशनल कमीशन हमारा क्या बताता है, जल्दी बताओ। ये बताता है सेकंड वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राईपार्ट बॉडीज, इनमें से ट्राईपार्ट बॉडीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस है, वेज बोर्ड है, स्टैंडिंग लेबर कमेटी है, वर्क कमेटी है। मतलब भारतीय श्रम कॉन्फ्रेंस, मजदूरी बोर्ड, स्थायी श्रम समिति, कार्य समिति, कौन कौन सी ट्राईपार्ट है। तो हमारी वर्क कमेटी ट्राईपार्ट नहीं है। तो अगर ऑप्शन डी आप हटाते हो तो देखो ऑप्शन डी हमारा इससे कट गया, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा कट गया है। और इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस भी हमारी ये है। तो ए और डी किस में, अब ए और सी किस में आ रहा है, ए और सी। तो ए बी सी ये हमारा आंसर हो गया इसका, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following labor legislation in USA made union more powerful than management? USA में किस अधिनियम ने संघों को प्रबंधन से ज़्यादा शक्तिशाली बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। वैगनर एक्ट, टाफ्ट हटले एक्ट, नैरिस ली गर्जिया एक्ट या लैंड्रम गिफिन एक्ट। तो इसका आंसर है वैगनर एक्ट। ये 1935 का एक्ट है, ठीक है। इसने इसको ऑफिशियली हम क्या कहते हैं, इसको ऑफिशियली हम कहते हैं NLRA। NLRA का मीनिंग होता है नेशनल लेबर रिलेशन एक्ट, ठीक है। और इसने क्या किया था, इसने किया था
लेबर यूनियन की पोजीशन को स्ट्रेंथ किया था, ठीक है, यूएसए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसेंटिव प्लान ए वर्कर इज guaranteed a minimum wage on the time basis, then external time is fixed for the completion of every work, and if the work complete the work in less time he is given bonus on the time actually saved in proportion of the total time। ये कह रहा है कि निम्नलिखित प्रोत्साहन योजनाओं में से किसके अधीन एक कार्मिक को समय आधारित न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिली हुई है, कि मिनिमम वेज तो उसे मिलेगा ही, प्रत्येक कार्य को करने के लिए एक मानक समय निश्चित है, एक मानक समय, एक फिक्स टाइम है, यदि कोई कार्मिक उसको पूरा कर लेता है तो उसको बचाए गए समय के अनुपात में बोनस मिलेगा। ये कौन सा कहता है? तो ये कहता है आपका ऑप्शन नंबर बी, रोवन प्लान, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर द आईडी एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर एज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इनमें से कौन सा औद्योगिक विवाद के अंतर्गत नहीं आता? जब नियोजक अपनी जुबानी वायदों को पूरा करने में असफल रहता है, मतलब उसने वर्बल कोई प्रॉमिस कर दिया और उसे पूरा नहीं कर रहा, तो यही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि उसने वर्बल प्रॉमिस कर दिया तो वो पूरा करेगा ही, ठीक है। हमारा आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करती हूँ, क्योंकि मुझे कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेके आती हूँ। ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू।